हम यहाँ पर देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस आप इसमें देखेंगे, सबसे पहला है अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैनेजमेंट क्रिएट कोऑर्डिनेशन एंड टीम स्पिरिट इन द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। मैनेजमेंट ऑल्सो इंस्पायर द मेंबर ऑफ द ग्रुप टू मेक देयर बेस्ट contribution towards the achievement of the common objective. This common objective is set by the management itself. ठीक है, इंपॉर्टेंस में हमने देखा सबसे पहले अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव। अब हम ग्रुप ऑब्जेक्टिव यानी कि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव, जिसे हम पहले भी हमने पढ़ा था कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है। ऐसा नहीं कि किसी इंडिविजुअल का कोई टारगेट है कि मुझे ये करना है तो उसके लिए काम किया जाएगा, नहीं। यहाँ पर इंडिविजुअल जो है ऑब्जेक्टिव को सेकेंडरी रखा जाता है, प्राइमरी जो होता है ग्रुप यानी कि जो कॉमन ऑब्जेक्टिव एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है। इसीलिए इसके इम्पॉर्टेंस में आता है कि हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज़ का। सेकंड यहाँ पर देखेंगे हम इसका जो इम्पोर्टेंस है, मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, एक्चुअली ये पढ़ा जा रहा है। सेकंड इम्पोर्टेंस इसकी है ऑप्टिमम, देखेंगे नीचे आके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है कि जो रिसोर्सेज है उसका अच्छे से अच्छा यूटिलाइजेशन किया जा सके। अच्छा, एक बात अगर हम समझें, हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ पर मैनेजमेंट की कमी है। कमी कैसे है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका काम डिसाइडेड नहीं है। कोई भी एम्प्लॉय आया, आज उसने ये काम किया, कल वो आया कोई दूसरा काम किया, कोई पर्टिकुलर उसने एक काम नहीं लिया है, वो कोई भी काम आके करके चला जाता है जिसके बारे में दूसरे एम्प्लॉय को नहीं मालूम। हो सकता है अगेन दूसरा एम्प्लॉय आया, वो भी वही काम करके चला जाए। ऐसे में क्या होगा कि एक ही काम हो सकता है बार बार हो रहा है और कुछ ऐसे काम है जो कोई भी नहीं कर रहा है। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं। बट मैनेजमेंट से जब काम डिवाइड हो जाते हैं, सारे डिपार्टमेंट डिवाइड हो जाते हैं, तो एक काम को एक पर्टिकुलर बंदा करेगा, वो उसको अच्छे तरीके से करेगा। तो इस तरीके से जो है रिसोर्सेज होते हैं उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस में आ जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। थर्ड है यहाँ पर मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। जब प्रॉपर मैनेजमेंट को फॉलो किया जाता है तो यहाँ पर किसी भी चीज़ की कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। मैनेजमेंट इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट थ्रू बेटर प्लानिंग, साउंड ऑर्गेनाइजेशन एंड इफेक्टिव कंट्रोल। ठीक है, अच्छी प्लानिंग, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन और इफेक्टिव कंट्रोल के द्वारा कॉस्ट को काफ़ी कम किया जा सकता है। अगेन वही बात जैसे आई कि एक ही एम्प्लॉय बार बार कोई और काम ना करके चला जाए, एक एम्प्लॉय एक ही काम करेगा अलग तरीके से, तो ऐसे में टाइम भी बचेगा, जो है पावर भी बचेगी ह्यूमन रिसोर्सेज की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर काम आएंगी। बाय एलिमिनेटिंग वेस्टेज एंड मिनिमम कॉस्ट, मैनेजमेंट हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू फेस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। ठीक है, ये थर्ड हमारा यहाँ पे हुआ। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट। मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है सोशल डेवलपमेंट के लिए। कैसे? मैनेजमेंट इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट मिनिमम कॉस्ट। इट ऑल्सो हेल्प इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। सोशल ऑब्जेक्टिव में देखिए, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कम कॉस्ट पे जब अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैनेजमेंट इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जैसे कि बार बार बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? जो इंडिविजुअल के पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव किया जा सके। वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन एक कॉमन गोल के लिए काम करता है, बट सिर्फ कॉमन गोल को ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉयज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखना, ताकि वो अच्छे से मोटिवेट होकर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकें। ऐसे में अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी इसकी एक इम्पॉर्टेंस हो जाती है। ठीक है, ब्रीफ में यहाँ पर देखेंगे, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर pursuing their personal objectives, some join for good package of salary, some join for greater recognition, some just for survival. So this depends upon individual to individual. Management play an important role in identifying the personal objective so as to integrate it with the organizational objective to bring harmony in the organization as well as successful fulfillment of the personal objective of individual। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पॉइंट्स ध्यान रखने हैं।